गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री राम सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका केपीएम एजुकेशन के इस शानदार वीडियो सेशन में। तो दोस्तों, हम कल रेशो एंड प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। हमने 10 प्रश्नों तक हल किए थे एंड आगे के क्वेश्चंस हमें करने थे। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और दोस्तों, आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चंस आपके सामने है, इसे सॉल्व करेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमें दिया गया है a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5। तो सिंपली बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है हमें इस तरह के क्वेश्चंस में, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखेंगे a का 30%। 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 30/100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3/10 आएगा इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है। तो a का 30% यानी कि 3a/10 लिख सकता हूँ। ये बराबर है b का 0.25। 0.25 को जब हम भिन्न रूप में बदलेंगे तो 1/4 आएगा। तो b का 1/4 यानी कि b/4, ये बराबर है c के 1/5 के, यानी कि c का गुणा 1 से होगा तो c/5। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन सबको के बराबर मानता हूँ, के जो कि एक नियतांक है, राइट, के बराबर अगर मैं मानता हूँ तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ कि 3a इक्वल अपॉन में 10 इक्वल होगा के। तो अगर मैं a की यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 10 वहाँ गुणे में जाएगा 10 के, एंड 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ तो जो a की वैल्यू है वो ये जो हमें फ्रैक्शन दिया है ये पलट जाएगी, ये भिन्न वहाँ जाके बराबर की साइड में, राइट। इसी प्रकार इनका भी होगा b का और c का। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हमें जो a b और c का रेशो मिलेगा वो मिलेगा 3/10 है तो ये हो जाएगा 10/3, राइट। ये 1/4 है तो ये हो जाएगा 4/1। ये 1/5 है तो ये हो जाएगा 5/1। अब सिंपली हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3। अब जब 3 का गुणा हम 10/3 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 10। एंड 3 का गुणा जब हम 4/1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12। एंड 3 का गुणा जब हम 5/1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15। तो हमारा रेशो क्या आता है ए बी सी का, ए बी और सी का रेशो आता है हमारा 10, 12 और 15, जो कि हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है। ये हमारा राइट आंसर है, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए एंड सॉल्व करने का ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से करना है, पक्षांतर करके एक बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे एंड उनका रेशो निकाल देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे a/3 लिखा है। अगर मैं इसके बराबर में k मानता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि a का जो रेशो होगा वो 3k होगा, राइट। k हमारा नियतांक है तो a बराबर हम 3 ले सकते हैं। k की जगह में अगर हम 1 रखते हैं तो वहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर 5 हो जाएगा। तो क्या हमें यहाँ से a b और c का रेशो मिल सकता है 3/4/5, राइट, जो कि है हमारा आंसर नंबर ए। बड़ा इजी क्वेश्चन था दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें दिया है कि यदि a बराबर b/3 हो तथा b बराबर c/2 हो तो a b और c का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए करिएंगे इसे। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही पक्षांतर करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a बराबर b/3 है, तो अगर b को हम इस साइड ले आएँ तो हमें a और b का रेशो मिल जाएगा, राइट।
एंड उसी प्रकार सेम जो दूसरा इक्वेशन दिया है कि b बराबर c बटे 2 है, वहाँ से भी हम अगर c को इस साइड ले आए तो हमें b और c का रेशो मिल जाएगा। एंड हमें यहाँ पे b के जो दो रेशो मिलेंगे उसे हमने जो पहले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए मैं बता देता हूँ। a बराबर b बटे 3, ध्यान से देखिएगा, a बराबर b बटे 3। अब जब मैं इस b को इस साइड लाऊंगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि a बटे b बराबर है 1/3। तो क्या यहाँ से मुझे a और b का रेशो मिला, a b का रेशो क्या मिला मेरे को, 1 और 3 मिल चुका। इसी प्रकार b बराबर c बटे 2 है। जब b बराबर c बटे 2 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि b बटे c बराबर 1/2 होगा। और यहाँ से भी मुझे b और c का रेशो मिलता है, क्या मिलता है, 1 और c बराबर 2। तो यहाँ से मुझे ए बी सी का रेशो पूछा गया है। तो ए बी सी का रेशो कैसे निकलता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब इस तरह के बी के दो मान दिए हों तो सिंपली हमें क्या करेंगे कि बी का जो दूसरा मान है उसका गुणा हम ए बी पे करेंगे तो हमें ए बी का एग्जैक्ट रेशो मिलेगा, जो कि है 1 एकम 1 और 1 3 3। और सी के रेशो के लिए हम क्या करते हैं कि जो सी का मान होता है उसका गुणा हम बी के फर्स्ट रेशो से करते हैं। तो 3 दूनी 6, यानी कि 1 3 6 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आंसर नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों बड़ा ही शानदार प्रश्न है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा पहले क्वेश्चंस को एंड उसके बाद सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हमसे बोला गया किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः, आय और व्यय का हमें यहाँ पे रेशो दिया गया है। यदि प्रतिवर्ष वह रुपये 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। यहाँ पे हमें मासिक आय बतानी है एंड हमें बचत जो दिया गया है वो प्रतिवर्ष में दिया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा एंड इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें जो रेशो दिया गया है वो उसकी आय तथा व्यय का दिया गया है, जो कि है 11 और 10। यहाँ पे एक बात समझिएगा, आय व्यय एवं बचत वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, इनके बीच संबंध होता है कि जो आय बराबर होता है वो होता है व्यय और बचत का के बराबर, व्यय और बचत के योग के बराबर। मतलब मैं कितना बचा रहा हूँ, मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, उसे जब मैं जोड़ूंगा तो मेरी आय निकल के आएगी, राइट। तो एक बात बताइएगा, जब यहाँ पे आय और व्यय का दिया है, मतलब आय इसकी 11 है और 10 ये खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है, 1 की बचत कर रहा है, जो कि किसके बराबर है, यह प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता है। यानी 1 जो है ये 9,000 के बराबर है और ये वार्षिक है, राइट। तो जब 1:9,000 के बराबर है वार्षिक, तो इसकी आय क्या होगी वार्षिक, इसकी आय होगी 11 से हम गुणा करेंगे 9,000 का, तो ये हमें इसकी वार्षिक आय मिलेगी। एंड यहीं पे अगर हम डिवाइड कर दें 12 से तो हमें ये इसकी मासिक आय मिलेगी, राइट। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, राइट, 3,000, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 750 गुणे 11, 750 गुणे 11 करके देख लीजिए आप, 750 गुणे 11, 5 हासिल आई 5, 77 5, 77 5 82, 82 50। तो दोस्तों 82 50 हमारा राइट आंसर है, जो कि आंसर नंबर डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिंपली दिया गया है, सॉल्व करना पड़ेगा हमें। जो दिया गया है हमें कि 2a + 3b अपॉन में 3a - 2b, ये जो रेशो दिया है हमें ये बराबर है 19:9 के।
तो इसका हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, 9 का गुणा ऊपर वाले में एंड 19 का गुणा यहाँ पे। तो क्या आएगा, 9 दूनी 18A प्लस 27B एंड बराबर में क्या आएगा, 19 तिया 57A एंड माइनस का 19 दूनी 38B। तो दोस्तों ए वाले को एक साइड और बी वाले को एक साइड लाएंगे। तो जब 18A उधर भेजेंगे तो आपको पता है ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 27B प्लस का 38B बराबर 57A माइनस का 18A, सॉरी 18A, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 27 और 29, 30 20 50 55 65 1 66 66B बराबर 39A, राइट। ओके, तो ए और बी का रेशो जब बी उस साइड जाएगा और 39 यहाँ आएगा तो हमें 66:39 मिलेगा। 66:39 ए और बी का रेशो हमें मिलता है, राइट। तो इसे डिवाइड कर लेंगे, 13 तिया 39 एंड 13 पना, ओके कहीं पे गलत हुआ क्या, 38 और 27 जोड़ेंगे, ओके 65, 38 और 27 जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये 65 आएगा, राइट, सॉरी 65 आएगा दोस्तों एंड 65 13 पना 65, राइट। तो 5:3 इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा एंड सॉल्व करने का ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि ए का जो भाग है वो ए का भाग बी तथा सी के भाग का आधा है, राइट। तो अगर मैं बी प्लस सी को ए के यहाँ लाऊं, ए के साइड लाऊं तो ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 1/2 होगा, राइट। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 56,250 रुपये है इसे 3 भागों में बांटा गया है जिसमें से एक भाग मिलता है किसे, ए को। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ ए का भाग कितना मिला हमें कि 56,250 का टोटल 3 हिस्से हैं और हमें ए को एक भाग मिलता है। डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 18,750 रुपये। तो ए को कितना भाग मिलता है, 18,750 रुपये। अब बी का भाग देखेंगे दोस्तों, तो बी का भाग कितना है देखते हैं। यहाँ से बी का भाग निकालेंगे तो बी को कितना हिस्सा मिलता है, सॉरी, तो जो बी का भाग है वो है ए तथा सी के कुल भाग का 1/4। बी का जो भाग है वो है A प्लस सी के कुल भाग का 1/4 यानी कि 4। ए प्लस सी को जब मैं इस साइड लाऊंगा तो बी अपॉन ए प्लस सी बराबर होगा, ए प्लस सी बराबर होगा ए प्लस सी बराबर होगा 1/4 के। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल 56,250 को अगर हम 5 भागों में बांटेंगे, अगर हम 5 भागों में बांटेंगे तो उसमें से बी का एक भाग होगा, राइट। तो कर लेते हैं, यहाँ पे 56,250 को बांटा जाता है 5 भागों में और बी को मिलता है उसका एक भाग। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 जीरो, यानी कि 11,250 रुपये। अब हमसे पूछा गया है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो यहाँ से क्या मैं 11,250 रुपये माइनस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 507 जीरो, यानी कि 7,500 रुपये। 7,500 रुपये जो कि ए नंबर राइट आंसर हमारा, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों हमें यदि 24:32
बराबर है x अनुपात 48 के, तो x का मान, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आंतरिक राशियों का गुणनफल होता है वो बाह्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 32x बराबर होगा 24 गुणे 48 के, या इसे मैं डायरेक्ट ये ना लिख कर लिख सकता हूँ कि x बराबर 24 गुणे 48 बटे में 32, राइट। कैंसिल कर लेंगे, 16 थी 48, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, तो 12 और 3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 3 36, जो कि है आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही इजी सवाल था। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपली हमें बताया गया है कि यदि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है तथा कुल विद्यार्थी 96 हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें बॉय और गर्ल का रेशो दिया है जो कि है 7 और 5 का। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 7 और 5 हैं कुल मिलाकर ये विद्यार्थी हैं जो कि स्कूल में हैं, यानी कि 12 रेशो हैं, 12 यूनिट हैं। और ये 12 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 96 के बराबर है। तो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू आएगी 12×96, यानी 1:8 के बराबर है। हमसे लड़कियों की संख्या पूछा है, यानी कि गर्ल की संख्या क्या है, 5 है। जब एक रेशो की वैल्यू 8 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे हमें बोला गया कि यदि 18x 50 समानुपाती हों तो x ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमें मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमसे x की वैल्यू पूछा ना, तो जो दो वैल्यू हमें दी गई हैं उनका हम आपस में गुणनफल करेंगे और उसका रूट निकाल देंगे। तो देखिए इससे हम सॉल्व करते हैं। 18×5 90, देखिए 900 आ गया रूट के अंदर। जब रूट हटाएंगे, इसे जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 30, राइट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सवाल, सॉल्व करिएगा। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है एंड उतना ही ईजी है। यहाँ पे एक राशि को 5:8 के अनुपात में बांटा गया है, 5:8 में बांटा गया है। यदि बड़ी राशि 480 है, जो बड़ा हमारा जो 8 यूनिट है ये कितना है, 480, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 60। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। छोटी राशि क्या होगी, 300। बी इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।